मेरी कहानी। ये कहानी लिखने के बाद मैंने अपनी उर्दू की उस्तानी को दुखा दी थी। उन्होंने इसे ठीक कर दिया है। अब मैं इसे आपके पास भेज रही हूँ। कहानी लिखते लिखते मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, इसलिए मैं इसे दोबारा साफ करके नहीं लिख सकती। इसे यूं ही छाप दीजिए। मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी नायला। मेरा ख्याल है कि मैं एक होनहार और सादतमंद तालिबा हूँ, इसलिए कि मैं बिला नागा स्कूल जाती हूँ और अपना काम यानी होमवर्क वक्त पर कर लेती हूँ। मेरी कहानी पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी उर्दू क्लास में सबसे अच्छी है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन पाबंदी से उर्दू के रिसाले भी पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी हद तक उर्दू आ गई है। मेरी उस्तानी कहती हैं कि मैं सालाना इम्तिहान में अव्वल आ सकती हूँ। उम्मी मुझे बहुत मारती हैं, इसलिए मैं अपनी चीज़ें निहायत बेपरवाही से आदेर अलिफादेर रख देती हूँ या फिर भूल जाती हूँ। आज ही की बात है कि जब सुबह स्कूल जाने से पहले मैंने ये पूछ लिया कि उम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, तो उन्होंने बावर्ची खाने से आकर पहले तो मेरी गर्दन पर जोर का चांटा मारा, फिर कहने लगी, ये सामने शेल्फ में तो रखे हैं। जब रात को असद ने अपने जूतों पर पालिश की थी तो तुम्हारे जूते भी पालिश करके शेल्फ में रख दिए थे। भला आप ही बताई कि इसमें मारने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपने जूते बेड के करीब आतारत हूँ ताकि सुबह आसानी से पहन लो, मगर असद जूतों को शेल्फ में रख देता है। रात को स्कूल का काम करने के बाद मैं किताबें और कापियां बस्ते में इसी वक्त नहीं रखती, तो इससे क्या होता है, सुबह बस्ते में रख लेती हूँ। यूनिफॉर्म उतारने के बाद मैं बिस्तर पर रख देती हूँ कि जब खाने के बाद बिस्तर पर लेटूंगी तो खूंटी पर लटका दूंगी। लेकिन उम्मी को तो जैसे मौका की तलाश रहती है। वो यूनिफॉर्म को खूंटी पर क्यों नहीं लटकाया। मुझे रोना आने लगता है कि स्कूल से थकी हुई आई हूँ, इसके बजाय कि अच्छी चीज़ें मुझे खाने को दे मारने को खड़ी हो जाती हैं। बहुत दफ़ा समझाया है कि लोग ऐसे कामों के लिए मुलाजमा रखते हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। कहती हैं कि ज़माना ख़राब है, लिहाजा मुलाजमा को घर में नहीं रखना चाहिए। उम्मी तो जैसे मेरी ताक में रहती हैं कि मैं कब कोई गलती करूं और वो मुझ पर जूते बरसाएं। मैंने वाश बेसन पर जाकर मुंह हाथ धो लिए और तौलिए से साफ भी कर लिए, लेकिन उम्मी चीखने चलाने लगे कि कोहनी से पानी क्यों टपक रहा है। अब खुद सोचिए कि जरा सा पानी ही तो टपक रहा था, कोई दरिया तो नहीं बह रहा था। इसमें डांटने की क्या जरूरत थी, मगर उन्हें तो बहाना चाहिए। धाई धाई देपड़। इस जानदार मुरम्मत के बाद मेरी याददाश्त मजीद खराब हो गई। जब खाने बैठी तो हाथ मुंह के बजाय कई बार कान की तरफ चला गया। वो तो उम्मी मेरे पास ही बैठी थी, इसलिए लुकमा कान में ना जा सका। अलबत्ता एक गलती ये हुई कि मानो बली के बजाने मैंने मोती कुत्ते को गोद में बैठा लिया, जिससे कपड़े खराब हो गए क्योंकि वो नहा कर आया था। उम्मी ने इसे धुतकार कर भगाया, फिर मेरा फराक तब्दील किया। उम्मी के रवैये का असर रात तक रहा। मैंने रात को खाने के बाद कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद असद कैरम बोर्ड खेल कर आता तो मुझे देखकर बाजी बाजी चीखने लगा। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो, मैंने मुंह सेक्टर कर पूछा। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए, वो चीखा। पहन लिए तो क्या हुआ, अभी तब्दील किए देती हूँ, मैंने इसका सर सहलाकर कहा। उम्मी से न कहना, एक चॉकलेट दूंगी, इसने किसी से कुछ नहीं कहा। उम्मी की मार का असर मेरे दिमाग पर पड़ा था और मेरी याददाश्त खत्म होती जा रही थी। जैसे कि फिल्मों में हीरो और हीरोइन की याददाश्त चली जाती है और वो किसी को पहचान नहीं पाते, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन मैं स्कूल गई तो लाउंज में जाकर टहलने लगी, इसलिए कि अभी क्लास में जाने का वक्त था। मैंने भुने चने खरीद लिए थे, इसलिए उन्हें चबा रही थी। घंटा बज गया लेकिन चने थे कि खत्म ही नहीं होने में आ रहे थे। चुनांचे में टहलने लगी, लड़कियां क्लासों में चली गईं। एक भारी भरकम सी खातून अपने कमरे से निकलकर एक राउंड लगाकर मेरे करीब आ गईं और बोलें, चने चबती रहूंगी, आ कुछ पढ़ाई का भी इरादा है। वो हेड मिस थी, लेकिन उनका नाम याद नहीं आ रहा था। जी जा रही हूँ, मैंने मुलायमत से कहा और चने की थैली जेब में रख ली। मैं बाईं तरफ जाकर अपनी क्लास में बैठ गई तो उर्दू की मिस ने कहा, अल्लामा इकबाल पर एक मुख्तसर सा मजमून लिखिए, कापी से एक सफ़ा फाड़ लीजिए। मैंने उर्दू की कापी निकाल कर उससे एक सफ़ा फाड़ लिया और सोचने लगी कि मिस ने यकीनन अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखने को कहा है, मगर वो कौन थे और कहाँ रहते थे। इस वक्त कतई याद नहीं आ रहा था कि किस जुबान के शायर थे। जब पर्चा ले लिया गया तो याद आया कि अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखने को कहा गया था, जो शायर मशरक़ हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, मिस ने मेरे मजमून पर 0 दे दिया था। तबीयत गुमसम सी रही और किसी से बात करने को दिल नहीं चाहा। छठी हुई तो गाड़ी में बैठकर घर पहुंच गई। याद आया कि असद को तो लिया ही नहीं।
वो तो मेरा भाई है। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी से कोई लड़का उतरकर सामने आ गया। मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक एक भारी भरकम सी खातून कहीं से आन टपकी और साथ साथ चलने लगे। आज उर्दू का पेपर कैसा हुआ? उन्होंने पूछा। मगर आप कौन हैं? तुम्हारी माँ हो। और कौन हो? उन्होंने चिड़चिड़ेपन से कहा। मेरी कोई माँ नहीं है। मैंने कहा। वो बहुत मारती हैं, जबकि मैं कोई शैतानी शरारत भी नहीं करती। अच्छा ठहरो, अभी बताती हूँ, उन्होंने गुस्से से कहा। पता नहीं वो किसका घर था। बहरहाल घर पहुंचकर उन्होंने मेरा बस्ता तो शेल्फ में रखा और फिर वही कैफियत उन पर तारी हो गई। धाएं धाएं देपड़ देपड़। इससे ये हुआ कि चोट पड़ते ही मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई।